हे गाइस, आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि किस तरह इस दुनिया के इंसान आसमानी लोगों यानी कि एलियन से लड़ते हैं। कौन जीतेगा आके, ये सब जानने के लिए मेरी ये वीडियो टिल एंड तक देखिएगा। एक दफा का जिक्र है कि दूर कहीं आसमानों में एपोक्लिप्स नामी एक सियारा होता है जहाँ पर एलियन बसा करते हैं। एलियन अपने किंग को खुश करने के लिए 3 बॉक्स गिफ्ट करते हैं ताकि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए। उन बॉक्सेस में ये ताकत होती है कि वो किसी भी प्लैनेट को एपोक्लिप्स में बदल सकते हैं। एपोक्लिप्स का राजा दुनिया यानी कि अर्थ को भी उन बॉक्सेस की मदद से एपोक्लिप्स में बदलना चाहता था। चूँकि वो तीनों बॉक्सेस लेकर जमीन पर आ गया, तीनों बॉक्सेस की कंबाइंड पावर इस्तेमाल करके उसने दुनिया पर अटैक किया। मगर दुनिया के जितने भी गॉड्स थे उन्होंने उनका मुकाबला किया और एलियंस को बुरी तरह शिकस्त दे दी, जिससे वो बॉक्सेस छोड़ के भाग गए। उस वक्त दुनिया में 3 सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम्स आबाद थे। बॉक्सेस भी 3 थे और किंगडम्स भी 3। तो सब ने मिलके ये फैसला किया कि एक एक किंगडम एक एक बॉक्स अपने पास रख ले। तीनों किंगडम्स ने एक एक बॉक्स की हिफाजत का जिम्मा ले लिया और बॉक्सेस को खुफिया जगह पर छुपा दिया। हजारों साल गुजर गए, बॉक्सेस जमीन वाले लोगों के पास सेफ रहे। कुछ सालों बाद दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल मुहाफिज इंसान यानी कि सुपरमैन की डेथ हो गई और एक दिन अचानक जलजला आने लग गया और बॉक्सेस हिलने लगे। दरअसल एपोक्लिप्स के किंग ने अपना एक खास आदमी जमीन पर भेजने का प्लान बनाया और कहा तब तक वापस न आना जब तक तीनों बॉक्सेस हासिल न कर लो। वो एलियन अपने किंग का हुक्म मानते ही जमीन पर आ गया और उसने तबाही मचाना स्टार्ट कर दी और एक किंगडम से बॉक्स हासिल करने में कामयाब हो गया। अब उसे सिर्फ 2 बॉक्सेस और चाहिए थे ताकि वो भी लेके वापस एपोक्लिप्स राजा के पास पहुंचे और जमीन को भी बॉक्सेस की मदद से एपोक्लिप्स में बदल डाले। उधर जिस किंगडम से बॉक्स खो चुके थे उसकी रानी अभी भी जिंदा थी। वो अपनी बेटी जो कि वंडर वुमन होती है उसको एक तहरीर भेजती है जिसमें लिखा होता है कि अपनी हिफाजत करना स्टार्ट कर दो। उसे अपनी माँ के लफ्जों की समझ नहीं आती और उनको खोजने के लिए टेम्पल्स में जाती है। उसे वहाँ बॉक्सेस के बारे में सब पता चल जाता है और वो जान जाती है कि उसकी माँ असल में क्या कहना चाह रही थी। वंडर वुमन दुनिया के सबसे ज्यादा ज़हीन इंसान यानी कि बैटमैन के पास जाती है और उसे सब सिचुएशन समझा देती है। बैटमैन कहता है मुझे पता था सुपरमैन की डेथ के बाद एलियन हम पर हमला करेंगे। वो वंडर वुमन को कहता है कि हम पावरफुल तो हैं ही, अपने जैसे बाकी दुनिया के पावरफुल इंसानों को भी अपने साथ मिला लेते हैं ताकि एपोक्लिप्स के किंग से लड़ना आसान हो जाए और उसे जस्टिस लीग का नेम देते हैं। सबसे पहले वो एक्वामैन के पास जाते हैं और उससे साथ मांगते हैं, लेकिन वो कहता है कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है और मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता। फिर वो दुनिया के सबसे तेज इंसान यानी फ्लैश के पास जाते हैं और खुशी खुशी वो राजी हो जाता है। फिर वो दुनिया के पावरफुल रोबोट साइबर्ग के पास जाते हैं जो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ एपोक्लिप्स के एलियन दूसरे बॉक्स को लेने के लिए समंदर की गहराइयों में जाते हैं और वहां के लोगों पर अटैक कर देते हैं। उधर एक्वामैन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर एलियन क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए सबको हरा के आखिर बॉक्स ले जाते हैं। अपने राजा के पास उसे खुशी की खबर सुनाने जाता है जिससे एपोक्लिप्स का राजा कहता है कि मेरा दिल तुम तब जीतोगे जब तीसरा बॉक्स भी आ जाएगा और हम जमीन के सभी लोगों को गुलाम बना लेंगे। अब यहाँ एपोक्लिप्स के एलियन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आखिर तीसरा बॉक्स कहाँ है। वो दुनिया का चप्पा चप्पा छान मारते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं ताकि उन्हें कहीं से उस बॉक्स का पता चले, मगर उसकी सब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और उसे तीसरा बॉक्स कहीं से नहीं मिलता है। तीसरा बॉक्स दरअसल साइबर के फादर की लैब में होता है जिसे साइबर लेके कहीं छुपा देते हैं क्योंकि उसे पता था कि एलियन उसे लेने के लिए जरूर आएंगे। साइबर फौरन बैटमैन के ग्रुप यानी कि जस्टिस लीग के पास जाता है और कहता है मुझे तुम लोगों की जरूरत है, मैं अकेला उस बॉक्स की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। उसी के साथ ही एक्वामैन अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और आके बैटमैन के ग्रुप के साथ शामिल हो जाता है। अब की बार वो सब इकट्ठा होके एलियन पर अटैक करते हैं। ये सब उस एलियन की अच्छी तरह खातिर करते हैं और यहाँ तक कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है
अब साइबर्ग वो बॉक्स उठा के जस्टिस लीग को देता है और अपनी स्टोरी बताता है कि मुझे नहीं पता एलियंस के लिए ये बॉक्स क्यों जरूरी है। अगर जब मैं एक लैब एक्सीडेंट में मर रहा था तो मेरे फादर ने इसी बॉक्स के जरिए मेरी जान बचाई थी। बैटमैन कहता है कि अगर ये तुम्हें जिंदा कर सकता है तो सुपरमैन को क्यों नहीं। चुनाचे वो सुपरमैन को उसकी कब्र से निकाल लेते हैं और बॉक्स को सामने रख देते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता होता बॉक्स को एक्टिवेट कैसे करना है। फ्लैश जो कि दुनिया का सबसे तेज इंसान होता है, वो कहता है कि मेरे भागते वक्त इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं, हो सकता है उसकी मदद से बॉक्स एक्टिवेट हो जाए। साइबर्ग अपनी पावर इस्तेमाल करके बॉक्स को टच करता है तो उसे विजन आने लगते हैं। वो देखता है कि एपोक्लॉप्स का राजा खुद इस जमीन पर आ चुका है, जस्टिस लीग को भी उसने मार डाला है और साथ साथ उसने दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान यानी कि सुपरमैन को अपना गुलाम बना लिया है। वो ये चीजें देखकर डर जाता है मगर बहुत देर हो चुकी होती है। फ्लैश अपनी पावर यूज करके बॉक्स एक्टिवेट कर लेता है और सुपरमैन जिंदा हो जाता है। सुपरमैन जिंदा तो हो जाता है मगर उसे कुछ याद नहीं होता है। वो जस्टिस लीग पर हमला कर देता है और वो सारे मिलके सुपरमैन को नहीं रोक पा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी एक रिपोर्टर सामने आ जाती है जिससे वो प्यार करता होता है और वो उसको लेके अपने पुराने घर चला जाता है। बॉक्स जो कि अब एक्टिवेट हो चुका होता है, उसकी रेस उसी एलियंस तक चली जाती हैं। वो फौरन जमीन पर आ जाते हैं और उस लास्ट बॉक्स को भी उठाकर चले जाते हैं। अब क्योंकि उस बॉक्स में से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि जस्टिस लीग फौरन उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और एलियन जो उस बॉक्सेस को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं फौरन उसके पास जाके उस पर अटैक कर देते हैं। साइबर्ग उस बॉक्सेस को इकट्ठा होने से रोक रहा होता है और फ्लैश अपनी तेज स्पीड से सिग्नल जनरेट करके साइबर्ग को दे रहा होता है। सुपरमैन भी आ जाता है और एलियन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। उसी वक्त फ्लैश पर हमला होता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। उसी वक्त बॉक्स से एक ब्लास्ट होता है जिससे तमाम जस्टिस लीग के लोग मरने लगते हैं। फ्लैश ये देख के फौरन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ब्लास्ट को रिवर्स करता है जिससे सारे सुपर हीरोज वापस आने लगते हैं। फिर सुपरमैन अपनी पावर यूज करके तीनों बॉक्सेस को अलग अलग कर देता है। जैसे ही ये सब अमल हो रहा होता है जमीन से आसमान तक एक रास्ता खुल जाता है। एपोक्लिप्स का राजा देखता है कि जस्टिस लीग उस एलियन को बहुत बुरी तरह मार रहे होते हैं। सुपरमैन अपनी ताकत से उसे वापस भेजने लगता है और वंडर वुमन जंप लगा के उस जख्मी एलियन का सर काट देती है। राजा को बहुत गुस्सा आता है और उसी वक्त वो रास्ता बंद हो जाता है। जस्टिस लीग के हीरोज इस दुनिया को बचा लेते हैं। आखिर पर बैटमैन को वही ख्वाब आता है जो साइबर्ग ने देखा था कि एपोक्लिप्स का राजा दुनिया में आ जाता है और सुपरमैन को अपना गुलाम बना लेता है। तो क्या एपोक्लिप्स का राजा दुनिया में आ सकेगा और बैटमैन को गुलाम बना पाएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे ये सब जरूर बताइएगा। तो गाइस यही थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।